हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्क 1111 में। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए चंद्र ग्रहण पर एक वीडियो लाऊंगी जिसमें स्पेशल बताऊंगी कि उस दिन आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, ताकि उस एनर्जी का हम अच्छे से यूज़ कर सकें, आराम से उस चंद्र ग्रहण को हम पार कर सकें। तो इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी, उससे आप ज़रूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक भी मैंने दे दिया है। तो चलिए आज बताती हूँ ऐसे कुछ पॉइंट्स जिसके वजह से आप उस दिन की सारी एनर्जी अपने अंदर रिसीव कर पाएंगे और बहुत आसानी से आप ये स्टेप अपने ऊपर अप्लाई भी कर पाएंगे। आपको क्या क्या करना है, बिल्कुल आप वीडियो को पूरा देखना, आपके बहुत काम का ये वीडियो रहेगा। ताकि ये जो चंद्र ग्रहण है बहुत ख़ास है, इसकी एनर्जी भी बहुत इंटेंस है, पावरफुल है, हमारे लिए ख़ास है, ये हमारे लिए एक जादू की तरह काम करेंगी। तो ऐसे कुछ स्टेप हैं जो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। तो चलिए बता देती हूँ। तो सबसे पहला है कि आपको अपने पास्ट को इस टाइम जाने देना है, लेट गो करना है, ठीक है। ये ग्रहण बहुत ज़्यादा पावरफुल है, शक्तिशाली है। अब क्यों है? क्योंकि इस टाइम है हमारा फुल मून, ठीक है, उसके बाद ग्रहण भी है, उसके बाद ये हमारा ब्लड मून भी है, ठीक है। तो इसकी वजह से इसकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस है और पावरफुल भी है। इसीलिए बहुत सारे लोगों को अभी से प्रॉब्लम शुरू हो रही है, मतलब पहले से ही, एक हफ्ता पहले से ही, 1 तारीख से लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उनकी लाइफ में आ रही है, चाहे मेंटली हो, फिज़िकली हो और इमोशनली तो है ही है। बिकॉज ये चंद्र ग्रहण है, क्योंकि चंद्रमा हमारे इमोशन को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए इस टाइम आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने पास्ट को लेट गो कर सकते हैं और आपको करना ही है। इस दौरान बहुत सारे पेन को आप लेट गो कर सकते हैं जो स्पेशली आपके पास्ट के हैं, जो आपको अभी भी बहुत ज़्यादा दर्द देते हैं। मतलब कुछ भी हो सकता है, आपके डीएम से रिलेटेड या फिर कोई ऐसा एक पेन है कि जो आप बहुत बचपन से नहीं, आपसे छूट रहा है, या फिर आप कोशिश कर रहे हो, या फिर आपको लगता है कि ये बार बार मुझे दुख देता है, दर्द देता है। तो ये टाइम आपके लिए एक गोल्डन टाइम है, क्योंकि आप इसे आराम से इस टाइम रिलीज़ कर सकते हैं, ठीक है। और आपको करना ही है, बिकॉज आने वाला हमारा 11-11 पोर्टल है। उससे पहले आपको किसी भी प्रकार की कोई ओल्ड एनर्जी जो आपको दुख देती है, दर्द देती है, आपके ज़िंदगी में एक ब्लॉकेज है, आपकी जर्नी में ब्लॉकेज है, वो आपको साथ में लेके नहीं जाना है। जो भी झूठ आपने अपने आप से बोले हैं, या फिर आपने जो भी झूठ अपने अंदर छुपा कर रखे, अब इसके लिए एक एग्जांपल दूंगी डीएम का, कि बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन बोलते हैं कि मैंने मेरे डिवाइन मस्कुलाइन को माफ़ कर दिया, लेकिन असल में क्या होता है कि उनके अंदर कुछ ना कुछ बाकी ही रहता है जो उनके सोल शॉक से रिलेटेड होता है। तो ऐसा कुछ झूठ आपने अपने दिमाग से बोला है, लेकिन आपके सोल ने अभी तक उन्हें माफ़ नहीं किया है। तो इस प्रकार की एनर्जी को भी आपको इस दौरान रिलीज़ करना ही करना है। अगर आपको 11-11 पोर्टल में अपने डिवाइन मस्कुलाइन से अलाइन होना है, या फिर यूनिवर्स से अलाइन होना है, क्योंकि वो 11-11 पोर्टल सिर्फ पोर्टल नहीं है, वो हमारी यूनियन को भी दिखाता है। उस दौरान बहुत सारे लोगों के यूनियन होते हैं, तो उस टाइम आपको अपने डिवाइन मस्कुलाइन से बिल्कुल बैलेंस में आना है, ना कम ना ज़्यादा, बिल्कुल 11-11 की तरह। तो आपको उन्हें माफ़ भी करना है। आपके अंदर की जो झूठ आपने बोले हैं, आपको उसे देखना है और उनकी झूठ एनर्जी को भी रिलीज़ करना है और अपने प्योर फॉर्म में आना है इस दौरान, ठीक है। आप अपने ईगो को भी इस टाइम रिलीज़ कर देंगे, क्योंकि आप जब तक अपने डीएम को, या फिर खुद को, या फिर किसी भी पर्सन को जो जिन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया है, अगर उन्हें आप माफ़ नहीं करते, या फिर वो एनर्जी को आप रिलीज़ नहीं करते, तब तक आप इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और शायद 11-11 पोर्टल का जो एनर्जी का जो इफ़ेक्ट है आपके लाइफ में इतना ज़्यादा पॉजिटिव ना हो, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम नहीं जान पाते कि हमारे अंदर अभी भी कुछ बाकी है, क्योंकि बहुत सारी फेमिनाइन जो होती है वो बहुत बैलेंस होने के बाद भी उन्हें ऐसा कुछ ना कुछ लगा रहता है कि अभी भी कुछ अंदर बाकी है, तो हमें समझ में नहीं आता। बट ये जो कॉस्मिक इवेंट होते हैं, ये जब भी आते हैं तो हमारे सोल पर एक प्रेशर देते हैं, चाहे कितना भी आपको डिफ़िकल्ट लगे ये टाइम, या फिर आपको हेवी लगे, लेकिन ये आपके लिए प्रेशर इसी के लिए देते हैं ताकि आपके अंदर की जो गंदगी है वो बाहर आए,
और उसके बाद हम उसे देखें, उसे एक्सेप्ट करें और उसे आराम से रिलीज़ करें। तो ये जो कॉस्मिक एनर्जी है इस प्रकार से हमारे ऊपर काम करती है, जो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और आगे जाने के लिए। भले ही आपके सोल पर कितना भी प्रेशर आता हो, लेकिन यही प्रेशर हमें हमारे हायर पाथ के लिए पुश करता है और ये एनर्जी हमें इस तरह से एक पॉजिटिव वे में लेके जाती है। भले ही ये ग्रहण का टाइम आपको कितना भी अजीब या फिर दर्द भरा कुछ भी लगा हो, लेकिन जब आपके अंदर से सारा दर्द, सारा पेन, सारे हर्ट जब रिलीज़ हो जाएंगे तो आप खुद में ही एक बदलाव देखेंगे। ग्रहण के दौरान आप बस ये जान लीजिए कि सारा यूनिवर्स आपको हेल्प करने के लिए काम कर रहा है। भले ही समय कितना भी आपको डिफ़िकल्ट लगता हो, आपको समझ भी नहीं आ रहा है, आपको ऐसा लगता है कि मेरा सब कुछ काम बिगड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये इसीलिए होता है कि आपकी सोल और यूनिवर्स आपको आपके हायर पाथ के अनुभव में ले जाने के लिए काम करता है, क्योंकि इसके बाद जो आपके लाइफ में चेंज आएंगे वो आपको खुद ब खुद दिखने लगेंगे। इस दौरान आप इस दिन एनर्जी क्लियरिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने ऑरा को भी क्लीन कर सकते हैं। मुझे ऑरा क्लीन के लिए मैं आपको रामादासा ही बताऊंगी, बिकॉज़ ये जो मंत्र है ये बहुत पावरफुल मंत्र है, हर तरीके से आपके ऊपर काम करता है। आपको बस इसे अगर चांट नहीं करना है तो आप इसे सुन भी सकते हैं 15-20 मिनट जितना हो सके। जब आप इस रामादासा मंत्र को सुनते हैं या फिर चांट करते हैं तो आपको बस इमेजिन करना होता है कि एक डिवाइन की एक वाइट कलर की लाइट है जो आपके ऑरा को क्लियर कर रही है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा पावरफुल बना रही है, और जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो तुरंत ट्रांसम्यूट कर दी जा रही है नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी में। ये आपको बस इमेजिन करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, अपने आप हो जाता है। ये जो मंत्र है ये बहुत पावरफुल है और इसका इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा एकदम अच्छा आता है, ठीक है। उसके बाद आता है कि आप अग्नि से भी कर सकते हैं, मतलब आपके घर में अगर कापूर है, ठीक है, उसके बाद कुछ हर्ब भी आप जला सकते हैं, लेकिन अगर कुछ है नहीं तो कापूर से आप उसे जला लीजिए और अपने चारों तरफ घुमा लीजिए, और घुमाते समय ये इमेजिन करें कि आपकी ऑरा में जितनी भी गंदगी है, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, सब कुछ ख़त्म हो रही है, सब कुछ धुएं की तरह उड़ रही है और आपका ऑरा और ज़्यादा पावरफुल हो रहा है, क्लीन हो रहा है, ठीक है, और लाइट ब्राइट हो रहा है। उसके बाद है कि जब भी आप नहाते हो तो नहाने के पानी में हमेशा नमक डाल देना। आपके पास अगर रॉक सॉल्ट नहीं है तो आप घर का रेगुलर भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास सेंधा नमक है वो भी आप यूज़ करें तो अच्छा रहेगा। तो जब आप पानी में डालें और नहाने बैठ जाए तो पानी में यही इंटेंशन दे कि इस पानी की हर एक बूंद में डिवाइन की हीलिंग है, डिवाइन की लाइट है, डिवाइन की ब्लेसिंग है, डिवाइन का लव है। और जब ये पानी की बूंदें मेरे बॉडी पे गिरेंगी तो हर एक मेरे बॉडी को ये कोर लेवल तक ये क्लीन करेंगी। उसके बाद मेरे ऑरा में जितनी भी गंदगी है, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, वो सब कुछ क्लीन कर देंगी और मेरा ऑरा बहुत ज़्यादा पावरफुल, लाइट एंड ब्राइटन और डिवाइन हो जाएगा। ये आपको बस देना है और नहाना है। उसके बाद शाम के टाइम ग्रहण जब हमारा ख़त्म हो जाएगा, 6:18 तक ये चलेगा, तो अपने घर को क्लीन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद घर में जब आप पोछा लगाएंगे तो उसमें भी नमक डाल देना। उसके बाद आप खुद नहाएंगे, ठीक है, क्योंकि दिन की जो भी नेगेटिव एनर्जी या फिर हैवीनेस है वो पूरा क्लीन हो जाएंगी और आप एक पीस को फील कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है कि अपनी सोल के साथ आपको ग्रहण के दिन अलाइन रहना है। इस दौरान आप अपने आत्मा के साथ, अपने सोल के साथ एकदम बैलेंस में रहेंगे, मतलब आपको अपने सोल के साथ उस दिन बिल्कुल अलाइन रहना है। आप जब अपने सोल के साथ अलाइन होते हैं तब आप अपने ट्विन सोल यूनिटी और अपने हायर जो पाथ है आपका, उसके लिए आप एक चुंबक की तरह बन जाते हैं। मतलब आप अपनी यूनियन के लिए या फिर अपने सोल पर्पस के लिए एक चुंबक की तरह बन जाते हैं और आप बहुत तेज़ी से अपने तरफ उन्हें खींचने लगते हैं, चाहे आपके डिवाइन मस्कुलाइन ही क्यों ना हो। तो इसीलिए इस ग्रहण के दौरान आप अपने ही ब्लूप्रिंट में
आप जुड़ेंगे, ये आपके लिए एक पावरफुल तरीके से काम करेगा। ठीक है। उसके बाद आता है कि अपने हाईएस्ट इंटेंशन को ज़रूर इस दिन आपको सेट करना है। इस समय का, इस एनर्जी का, इस ग्रहण का अगर आपको पूरा पूरा यूज़ करना है तो आपको इस दिन आपके जो हाईएस्ट, जो आपके लिए जो अच्छे है वो इंटेंशन आपको सेट करने ही करने हैं। और ये जब आप करोगे तो इसका असर आपको एक जादू की तरह आपके ऊपर, आपके लाइफ में काम करेगा। ठीक है। इसके लिए सबसे आसान चीज़ है कि लिखना। ये बहुत अच्छा और आसान तरीका है कि जो भी आप चाहते हैं वो उसे लिखें। अब इस दिन हम जब रिलीज़ करने की अब बात की है मैंने, तो जब आप रिलीज़ करोगे तो आप लिखोगे एक ब्लैक कलर के पेन से जो आपके दिल में है, किसी के लिए कुछ भी है, भला बुरा, आपको जो बोलना है, जो भी अपने डिवाइन मस्कुलाइन को या फिर आपके कार्मिक को, जिसने आपको दुख दिया है, आपके दिल में अभी भी उसके लिए जो भी खटास है जो आपको निकालनी है, कुछ भी किसी भी लैंग्वेज में आपको जो भी लिखना है वो लिख दीजिए। पूरा अपने मन को खाली कर दीजिए। आपके लाइफ में आपको जो आप भुला नहीं पा रहे, जो दर्द है, जो हर्ट है, जो आपको बार बार पेन देता है, जो आपको पर्जिंग करवाता है, उसे पूरा एक कागज़ पे लिख लीजिए ब्लैक कलर के पेन में। ठीक है। और उसे बर्न कर दीजिए। और जब भी आप इसे जलाएंगे तो आप इसे एक इंटेंशन दे के जलाएंगे। जैसे कि जैसे जैसे वो कागज़ जलेगा तो आपको उसको देख के मन में ही बोलना है कि इस कागज़ में जो शब्द लिखे थे वो मेरे सारे नेगेटिव इमोशन थे, मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ और अभी इसी वक्त उसे रिलीज़ कर देती हूँ भगवान को साक्षी मानकर। और बस उसके बाद उसे उठाकर आपको फ्लश कर देना है। ये आपको उस दिन करना ही करना है। इसके बाद आपको जो सुकून मिलेगा तो वो आप खुद ही फील करेंगे। ठीक है। अब ये तो हो गई रिलीज़ करने के बाद। अब हाईएस्ट गुड के लिए जो आपको अच्छा लगता है, अब ये आप किस में लिखेंगे? ये आप अपने डायरी में लिखेंगे। हर एक ट्विन के पास डायरी होनी चाहिए, जो कि हम हमारे जर्नी में जो भी कुछ फ़ील करते हैं, अनुभव करते हैं, हम उसमें लिखते हैं। तो आप जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए आपको जो अच्छा लगता है वो सारे इंटेंशन आप उसमें लिखेंगे। और जब आप उसमें लिखेंगे तो ऐसा नहीं लिखेंगे कि मुझे ये चाहिए, आप क्या लिखेंगे कि मेरे पास ये है। और बहुत सारा ग्रैटिट्यूड, हर एक लाइन के नीचे आपके ग्रैटिट्यूड की लाइन आनी ही आनी चाहिए। भगवान को बहुत सारा धन्यवाद, हर एक लाइन के नीचे धन्यवाद, थैंक यू, ये सारी चीज़ें आपके आनी चाहिए। अब देखिए, हर छोटी छोटी बात नहीं लिखनी चाहिए। आपके लाइफ में आपको क्या ऐसे बड़े बड़े आपके जो गोल्स है, जो आपको चाहिए, जो आपके हायर गुड के लिए अच्छे हैं, वो आपको लिखने हैं। ये लिखेंगे आप रेड कलर के पेन से, और इसे जलाना नहीं है, ये आपको अपने डायरी में लिखना है। ठीक है। तो ये आप उस दिन आप ज़रूर करेंगे, ये आपके लिए अच्छा रहेगा और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आता है। नेक्स्ट है 4 नंबर की, चेंज को आपको इस टाइम एक्सेप्ट करना ही करना है। अब देखिए, बहुत से लोग ग्रहण के दौरान बहुत सारे स्ट्रगल को फेस करते हैं। हम में से बहुत सारे लोग कर रहे हैं, कोई मेंटली, कोई फिज़िकली, कोई फाइनेंशियली, बहुत सारे प्रॉब्लम, कोई रिलेशनशिप में। तो इस टाइम ये जब ग्रहण की एनर्जी होती है वो इसी प्रकार से होती है, और इसीलिए बहुत सारे लोग ग्रहण से डर जाते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि जब भी बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं, हम स्ट्रगल क्यों करते हैं? क्योंकि हम जो आने वाला चेंज है उसे हम स्वीकार नहीं कर पाते। जो चेंज हमारे ही हायर गुड के लिए होता है, जो हम समझ नहीं पाते, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा 3D में रहते हैं। तो हम दूर का नहीं देखते, हम वही उसी लूप में घूमते रहते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा डीएम नहीं है। बहुत सारे नेगेटिव थिंकिंग हम इस दौरान करने लगते हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते कि इस टाइम या फिर कभी भी हमारे लाइफ में जो भी कुछ होता है वो ऐसे ही नहीं होता। हर एक का एक रीज़न होता है। लेकिन हम 3D में बहुत ज़्यादा माइंड से चलते हैं, या फिर हम जो आँखों से देखते हैं वही हमारे लिए बहुत सच होता है, मायने रखता है। तो इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा और ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, क्योंकि हम नहीं जानते कि आखिर ये हो क्या रहा है। और ये भी नहीं जानते कि ग्रहण का एक डिवाइन मिशन होता है, और ग्रहण जब भी आता है तो ऐसे ही नहीं आता। ये जो कॉस्मिक इवेंट होता है ये हमारे यूनिवर्स के अंदर घटित होता है, और डिवाइन के प्लान के अंडर ही होता है, क्योंकि डिवाइन के मर्ज़ी के बिना यहाँ कुछ भी नहीं होता।
तो इसीलिए हमारे लिए अच्छा यही होता है कि हम ट्रस्ट रखें अपनी सोल पर और अपने यूनिवर्स पर भी, कि जो भी हो रहा है मेरे लिए अच्छा ही हो रहा है, जो हो रहा है मेरे हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है, और मुझे सब कुछ मंजूर है, स्वीकार है, मैं सारा चेंज एक्सेप्ट करती हूँ। देखिए, जो अस्थिरता होती है ना वो नॉर्मल होती है, बट जो बदलाव आता है, जो चेंज आता है वो नेचुरल होता है। तो चेंज को विरोध करने के बजाय इसे स्वीकार करें, ठीक है। और चंद्र ग्रहण के दौरान आपको इस टाइम अवेयर भी रहना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लाइफ में चेंज आने वाला है। भले ही आपकी ज़िंदगी में अभी बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें चल रही है, लेकिन आने वाला समय आपके लिए भी अच्छा है। भगवान ने हर एक का समय एक बना के रखा है। तो ग्रहण के दौरान आपको अवेयरनेस में रहना है, आपको क्या दिया जा रहा है, डिवाइन की तरफ से आपको क्या मैसेज, क्या संदेश दिए जा रहे, उसे भी आपको देखना है। और आपके अंदर की क्या गंदगी बाहर आ रही है, क्या सरफेस हो रहा है जो कि आपको रिलीज़ करना है, और उसे आपको देखना है, उसे स्वीकार भी करना है, और उसके बाद उसे ईज़िली रिलीज़ कर देना है, ताकि आपके अंदर किसी भी प्रकार का कोई ब्लॉकेज ना रहे और आप आसानी से अपनी यूनियन के पोर्टल में एंटर कर जाए। उसके बाद है 5 नंबर, जो कि है अपने हाईएस्ट अलाइनमेंट में रहे। जो भी एनर्जी डिवाइन आपको देंगे इस टाइम, इसके लिए आपको तैयार रहना है। इस कॉस्मिक एनर्जी का जो फोर्स होगा वो बहुत फोर्सफुल होगा, तो इसीलिए आप इस एनर्जी को अपने अंदर लेने के लिए एबल होने चाहिए, ताकि ये एनर्जी आपको ट्रांसफॉर्म करे और आप अपना ही एक बेस्ट वर्जन बने। तो इसीलिए आपको अपना हाईएस्ट अलाइनमेंट में इस टाइम रहना है। बहुत ज़्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, आप हमेशा अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन देते रहेंगे। अपने अंदर जाए, खुद के लाइट को देखे, ढूंढे, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करें। साइलेंट मेडिटेशन बहुत अच्छा रहेगा, जैसे कि बांसुरी वाला होता है, या फिर वो मंडला जो राग होता है वो मुझे स्पेशली बहुत अच्छा लगता है, तो वो भी आप सुन सकते हैं। साइलेंट मेडिटेशन अपनी वाइब्रेशन को हमेशा हाई रखें। इस दौरान आपको डार्कनेस को छोड़कर लाइट को चूज़ करना है, आपको डर फियर को छोड़कर आपको लव की एनर्जी को चूज़ करना है, आपको लव की एनर्जी में आना है। जो भी आपके अंदर या बाहर इस टाइम हो रहा है या फिर होने वाला है, ये आपको जीवन में हाईएस्ट चेंज तक लेके जाएगा। तो इसीलिए पॉजिटिव रहकर इस एनर्जी को रिसीव करने के लिए अपने आप को हमेशा खुला रखें। अपने डिवाइन को भी परमिशन दे और ख़ुद को भी परमिशन दे, अलाउ करे कि मैं डिवाइन की एनर्जी, जो भी मुझे भगवान ब्लेसिंग दे रहे हैं, लाइट दे रहे हैं, लव सेंड कर रहे हैं, उसे मैं अपने सोल, बॉडी, माइंड, स्पिरिट में रिसीव करती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ। और बहुत सारा ग्रेटिट्यूड देना है, बहुत सारा। देखिए, ये जो टाइम है ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग के लिए, रीप्रोग्राम के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हम बहुत सारी हीलिंग कर लेते हैं लेकिन पता नहीं चलता कि कुछ तो बाकी है। अब सबकॉन्शियस माइंड की जो हीलिंग होती है उसे रीप्रोग्राम करना होता है, उसके बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे उसके अलग अलग इशू भी होते हैं। अगर इसकी हीलिंग की बात करें तो बहुत सारे लोग इसे नहीं कर पाते, फाइनेंशियली प्रॉब्लम होता है, और जो स्पेशली हाउस वाइफ होती है उनका तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इस टाइम अगर आपने होपोनोपोनो प्रेयर कर लिया तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हील कर देती है। अगर आप रोज़ इस प्रेयर को करते हो, मतलब सुनते हो, तो ऑटोमेटिक आपके जो सबकॉन्शियस माइंड के जो इशू है, जो ब्लॉक है, जो हीलिंग होनी है, अपने आप हो जाएंगे। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ हीलिंग होनी है वहाँ हो जाएंगे, और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो रीप्रोग्राम हो जाएगा। तो ये आपके लिए इस टाइम अगर आप ये करोगे तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप उस दिन, ग्रहण के दिन कर सकते हैं, क्योंकि ग्रहण की एनर्जी हमारे लिए बहुत अच्छी है और हमें इसे यूज़ करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।